आइए लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्व करते हैं। इकाई 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि 2 क्वेश्चन हो चुके थे। इसके पहला क्वेश्चन हो चुका है और ये दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका। आज तीसरा स्टार्ट करना है। तो तीसरे में क्या लिखा हुआ है? तो तीसरे में लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2 A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत और असंगत, मतलब कि संगत या असंगत, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो संगत और असंगत में हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? तो संगत और असंगत में हम लोग ये देखेंगे कि वहीं पे जो हमने क्वेश्चन देखा था कल वाले वीडियो में, तो जैसे कि देखते हैं, तो यहीं पे हम लोग सिर्फ इतना देख लेंगे यहीं पे कि यहाँ पे जो पहला वाला है, सिर्फ इसमें जो कल हम लोगों ने बनाया था, इसी में हम लोग पहले वाले में लिख देंगे संगत संगत, और दूसरे वाले में लिख देंगे संगत, इसमें भी संगत हो जाएगा, और तीसरे वाले में लिख देंगे असंगत। तीसरे वाले में क्या लिख देंगे? इसमें लिख देंगे असंगत, असंगत लिख देंगे तीसरे वाले में। ठीक, बस यही से इसको देख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका थर्ड जो है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे है 3x + 2y = 5। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है 2x - 3y = 7। तो इसको भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे, सेम जैसे उसको निकाले थे। ठीक है, वैसे ही इसको भी निकालेंगे। ठीक है, वैसे ही सेम इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? A1/A2 इक्वल, और हमने बताया था A1 ये होता है और A2 ये होता है। समीकरण फर्स्ट से A1 लेते हैं और समीकरण सेकंड से A2 लेते हैं। तो इसी तरह B1, B2 और C1 और C2 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा? तो A1 हो जाएगा 3/2, और ये कटेगा है नहीं, तो इक्वल B1/B2 बराबर 2/-3, और इसके बाद C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा? तो C1/C2 आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन कौन सा हम लोगों ने नोट किया है? तो क्वेश्चन हम लोगों ने नोट किया है, हाँ क्वेश्चन तो सही है। ठीक है, C1/C2 कितना हो जाएगा? तो C1/C2 हो जाएगा 5/7। हाँ, C इक्वल के बराबर रखा हुआ है, C1 और C2। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो लिख सकते हैं A1/A2 =, B1/B2 =, C1/C2। तो अब ये क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को हमने पीछे बताया है कि जब एक दूसरे से इक्वल ना हो वैल्यू, तो ये देखो, जब किसी से ना हो तो संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ इतना लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? कि संगत है, संगत है। बस इतना ही आपका आंसर आएगा। इस ऐसे सॉल्व करके, और इसको आप लोग संगत असंगत लिख सकते हो। बट इस टेबल को तुम्हें पहले याद करना पड़ेगा। इसको अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आपकी ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, और आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आज का, सेकंड नंबर 2x - 3y
बराबर इक्वल 8 और दूसरा कितना है 4x माइनस 6y इक्वल 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें भी वैसे ही करते हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल 2/4, इसको काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद देखते हैं b1 b2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/6, क्योंकि माइनस तो लगा है लेकिन माइनस माइनस कट जाते हैं जब अपॉन में वैल्यू होती है। ठीक है, हमेशा अपॉन की वैल्यू में माइनस माइनस कट जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा c1/c2 बराबर क्या हो जाएंगे 8/9। लेकिन यहाँ पे ये कट रहा है, देखा जाए तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब कि 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि 1/2 1/2 इसमें आ रहा है और 1/2 इसमें भी आ रहा है काटने के बाद, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो इक्वल नॉट c1/2। ठीक है, c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखते हैं ये बराबर है और लास्ट का बराबर नहीं है, इक्वल नॉट है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है असंगत, ये देखो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, जो कि असंगत है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, असंगत, असंगत है। ठीक, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं असंगत है। तो आइए आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, यहाँ पे क्या है, तो 3/2x प्लस 5/3y और इक्वल 7, और अगली वैल्यू क्या है, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y इक्वल 14। ठीक है, अब इसको भी हम लोग वैसे ही रख लेंगे। ठीक है, समीकरण में ही रखना है, तो इसको भी हम लोग समीकरण में रखेंगे। तो जब समीकरण में इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2, और यहाँ पे क्या रख देंगे, तो c1/c2। a1/a2 में क्या हो जाएगा, तो 3/2 है 2, और यहाँ पे 2 में 9 है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और या फिर ऐसे ही काट सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/18। तो इसको काटेंगे तो 3 एकन्नम 3 और 3 छंग 18, 3 छंग 18 होता है ना, तो 1/6 आ गया। ठीक, 1/6 आ गया। इसकी वैल्यू देखते हैं, तो 5/3 गुणे 10, और वो भी -10 है। ठीक है, या -10 है ना, तो -10। इसको काटेंगे तो पहले लिख लेते हैं इसको, 5/-30, तो 5 एकन्नम 5 5 हो गया, और 5 छक्का 30 होता है। 5 छक्का कितना होता है, 30 होता है, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो 30 जो 5 छक्का होगा ये -6 आएगा नीचे। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं तो 7/14, और 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी 14। ठीक, तो यहाँ पे भी देखते हैं कि कोई एक दूसरे से इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 1/6 और बी वाले b1 b2 में आ रहा है 1/-6 आ रहा है। ये बराबर तो है, लेकिन जो हर आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये माइनस में वैल्यू है, ये प्लस में है, तो इक्वल नॉट
B1 अपॉन B2। ठीक, फिर अगली वैल्यू तो इक्वल नॉट, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जब कोई भी वैल्यू एक दूसरे की इक्वल ना हो तो कौन सा इसमें फॉलो होता है, तो फर्स्ट वाला इसमें फॉलो होता है, फर्स्ट वाला होता है ना फॉलो। तो ये देखिए फर्स्ट वाला इसमें ये फॉलो हो रहा है फर्स्ट वाला फॉलो। ये देखो कोई भी वैल्यू एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिच्छेदित करती है, वो पहले वाले दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए था और यहाँ पे ये संगत हो जाएगा। ठीक, हमने जो लिखाया था यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, संगत, संगत है। ठीक, बस इतना ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर, आइए बढ़ते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आज का। ठीक, क्वेश्चन नंबर आज का 4। तो 4 की वैल्यू क्या है, तो 4 की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू है 5x माइनस 3y इक्वल 11। ठीक है, और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल, यहाँ पे क्या है, माइनस का 22 है। ठीक, अब इसमें रख देते हैं, तो इसमें लेते हैं वही वैल्यू, वही चीज़ करना है, सेम प्रोसेस। A1 अपॉन A2 बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 अपॉन B2 इक्वल, और यहाँ पे हो जाएगा C1 अपॉन C2 इक्वल। ठीक है, ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस, माइनस का नहीं इसमें प्लस का होगा, 5 बटे, और ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10 माइनस का, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 बटे 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6, और ये माइनस का आएगा। ठीक है, ऊपर ये माइनस का आएगा और नीचे 2 माइनस का आएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, C1 में क्या है, तो 11 बटे माइनस 2 22, तो 11 का नाम 11 और 11 दूनी 22, और ये माइनस का। ठीक, तो ये अपने आप में तीनों एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब एक दूसरे के कोई भी बराबर नहीं है, तो अभी हमने ऊपर वाले में देखा है, जिसमें थर्ड वाले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, कि जब कोई एक दूसरे से बराबर ना हो तो संगत होता है। तो यहाँ भी वही कंडीशन आ रही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5वां। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो 5वां क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2x बराबर 8। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक, इसको भी ऐसे रख देते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 इक्वल। A1 A2 में क्या है, तो 4/3, और ये कितना है, तो ये दूसरे समीकरण में 2 है, तो मल्टीप्लाई 2, गुणे का निशान लगा के 2 कर देते हैं। फिर यहाँ पे कितना है, तो 2/3 है, यहाँ पे कितना है, 8/12 है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा, और यहाँ पे इतना है ही है, 2/3। यहाँ पे देखते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, और 4 का 4, 4 4 3 12। ठीक है, ये होता है। तो यानी कि तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। ठीक है, A1 A2 बराबर आ रहा है 2/3, B1 B2 बराबर 2/3, और C1 C2 बराबर 2/3। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। जब तीनों वैल्यू बराबर आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो हम लोग कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं,
तो तीनों वैल्यू अगर बराबर आती हैं तो फिर भी ये देखो तीनों वैल्यू बराबर आने पे क्या लिखा है, ये देखो तो यहाँ पे संगत लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं संगत है। क्या लिख सकते हैं, संगत है। ठीक, ओके, धन्यवाद। आज के ये तीसरे नंबर क्वेश्चन के पांच क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। चौथा क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।